हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। तो आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्रिया बहुत ही अच्छे से आसानी तरीके से समझ जाएंगे और किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगेगी तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा देखेंगे। क्रिया कहते किसे हैं उसकी परिभाषा जानेंगे। जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं। ये हम बहुत ही पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, ये तो जानते ही होंगे। लेकिन इसमें क्रिया और क्रिया के जो भेद होते हैं उसमें हम ट्रिक के माध्यम से ये वीडियो लेके आए हैं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्रिया की परिभाषा। तो जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे ही क्रिया कहते हैं। अब देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल है राम दौड़ रहा है, दूसरा है सीता खाना बना रही है। इसमें जो राम है ये दौड़ने का क्रिया कर रहा है यानी दौड़ रहा है। ये जो रेखांकन वाला चिन्ह है, ये जो रेखांकित किया गया है, ये क्रिया यानी यही काम हो रहा है। और सीता खाना बना रही है यानी सीता खाना बना रही है यानी इसमें भी क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, तो उसे ही क्रिया कहते हैं। यानी उपयुक्त रेखांकित शब्दों के माध्यम से हमें कार्य के होने का बोध हो रहा है। जो ये रेखांकित शब्द है उससे हमें ये कार्य का बोध हो रहा है। अतः यही शब्द बनाना और दौड़ना यही क्रिया कहलाएगी। अब देखेंगे, इसमें क्रिया में एक होता है कर्ता और एक होता है कर्म। तो कर्ता किसे कहते हैं? तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे रमा खाना बना रही है, सीता झाड़ू लगा रही है। इसमें खाना कौन बना रहा है? तो रमा बना रही है, तो यानी ये रमा कर्ता होगा और फिर सीता झाड़ू लगा रही है। इसमें कर्ता कौन है? तो झाड़ू कौन लगा रहा है? तो सीता लगा रही है यानी सीता कर्ता है। अब दूसरा है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? तो कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। यानी जो काम करता है वही कर्म होता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है वही कर्म होता है। जैसे रमा खाना बना रही है, तो इसमें रमा करता है और खाना बनाना ये कर्म है। अब देखेंगे क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब देखेंगे हम लोग सकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया स प्लस कर्मक दो शब्दों से बना है, जिसमें स का अर्थ होता है साथ और कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी कर्म के साथ, यानी जो कर्म के साथ हो वो सकर्मक क्रिया होगी। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। पहले वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता हो उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी ये कर्म के साथ हो तो वही सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें मोहन करता है और पढ़ना क्रिया है, यानी इसमें काम क्रिया कर्म हो रहा है, पढ़ने का, पुस्तक पढ़ने का कर्म हो रहा है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अब देखेंगे कि एक ट्रिक के माध्यम से कैसे जानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। तो चलिए सबसे आसान ये ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से आप एक चुटकी में सीख जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे ये ट्रिक। तो चलिए देखते हैं। पहला सकर्मक क्रिया पहचानने की ट्रिक देखेंगे, फिर अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया पहचानने की ये ट्रिक है। पहले प्रश्न करेंगे, मोहन क्या पढ़ता है? तो उत्तर क्या आएगा? पुस्तक
पुस्तक यानी मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे जो है मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पहले प्रश्न करेंगे मोहन क्या पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। और पुस्तक क्या है, तो ये एक कर्म है, यानी इसमें कर्म आ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। इसी प्रकार क्या लगाकर जब प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलेगा तो वह सकर्मक क्रिया होगी, यानी कोई भी देगा ये, तो आप लोग क्या लगा के उसको प्रश्न करेंगे, उसमें अगर उत्तर मिलेगा तो वो सकर्मक होगी और उत्तर नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक होगी। अब देखेंगे अकर्मक क्रिया। दूसरा है अकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा क्या है, तो वाक्य में ऐसी क्रिया जिससे अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता ना पड़े उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी इसमें क्रिया के अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, और इसमें अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होती है। जैसे ये अ प्लस कर्मक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अ का मतलब होता है बिना और कर्मक और कर्म के, यानी बिना कर्म के, यानी इसमें बिना कर्म के अर्थ स्पष्ट किया जाता है, इसलिए अकर्मक क्रिया होती है। अब देखेंगे इसके उदाहरण। जैसे उदाहरण है इसका, जैसे रोहन हंस रहा है। बच्चे, दूसरा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इसमें कर्ता क्या है, तो इसमें कर्ता बच्चे हैं और मैदान में खेल रहे, खेलना क्रिया है, तो इसमें कर्ता और क्रिया है। यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं हो रहा है। बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। और कुछ क्रियाएं जो व्यक्ति के स्वयं भी करता है, यानी कुछ क्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति स्वयं भी करता है, जैसे रोना हो गया, जागना हो गया, सोना हो गया, उठना हो गया, बैठना हो गया इत्यादि। ये सब कर्म होते हैं जो व्यक्ति स्वयं भी करता है। ये क्रिया होती है जो व्यक्ति स्वयं भी करता है, ये कर्म नहीं होते हैं। अब देखेंगे सबसे बड़ा लॉजिक यहाँ से समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखिए सकर्मक और अकर्मक यहाँ से बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं सकर्मक क्रिया की परिभाषा। पहले वाक्य में क्रिया शब्द के पहले क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी। यानी देखते हैं कैसे। तो यदि प्रश्न करने पर एक उत्तर अर्थात एक कर्म मिले तो वह क्रिया एक कर्मक होगी, और यदि प्रश्न करने पर दो उत्तर अर्थात दो कर्म मिले तो वह द्विकर्मक होगी। यानी सकर्मक में एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया होती है। अगर एक उत्तर मिलेगा तो एक कर्मक क्रिया होगी और दो उत्तर मिलेगा तो द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे दर्जी कपड़े सिल रहा है, इसमें प्रश्न करेंगे कैसे, तो प्रश्न ऐसे करेंगे दर्जी क्या सिल रहा है, तो उत्तर आएगा कपड़े। यानी ये एक उत्तर मिला है इसमें, तो यह एक कर्मक क्रिया होगी। अब देखते हैं इधर दूसरा है माताजी ने दुकान से सब्जी खरीदी। तो इसमें कैसे प्रश्न करेंगे, तो इसमें प्रश्न करेंगे माताजी, पहले ये है माताजी ने दुकान से सब्जी खरीदी, इसमें प्रश्न करेंगे क्या खरीदी, तो उत्तर आएगा सब्जी। और फिर प्रश्न करेंगे किससे खरीदी, तो दुकान से। यानी इसमें दो उत्तर मिला है, सब्जी इसमें क्या खरीदी, तो सब्जी खरीदी, और किससे खरीदी, तो दुकान से खरीदी। यानी इसमें दो कर्म है, अतः यह द्विकर्मक है। अब तीसरा है बच्चा शरबत पी रहा है। तो प्रश्न फिर करेंगे बच्चा शरबत पी रहा है, इसका प्रश्न कैसे करेंगे, तो क्या पी रहा है बच्चा, तो आएगा उत्तर शरबत। यानी ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यानी जब हम प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर मिलेगा तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और जिसका उत्तर नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक क्रिया होगी। देखते हैं अकर्मक क्रिया किस प्रकार है, तो इसकी परिभाषा देखेंगे। पहले वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किससे,
किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया होगी। यानी जिसमें हम वाक्य क्रिया में शब्द में पहले क्या, किसे, किसको लगाकर जब हम प्रश्न करेंगे, यदि उसका उत्तर नहीं मिलेगा तो वह अकर्मक क्रिया होगी। देखते हैं जैसे, लेकिन इसमें एक बात और है, लेकिन यदि क्रियापद क्या प्रश्न करने पर कर्ता आए यानी उसका उत्तर कर्ता ही आए तो वह अकर्मक क्रिया होगी। यानी यदि क्रियापद क्या प्रश्न जब करेंगे तो उसमें कर्ता ही उसका उत्तर आएगा तो वो भी अकर्मक क्रिया ही होगी। जैसे देखते हैं, जैसे राहुल सोता है, तो इसमें प्रश्न कैसे करेंगे, क्या सोता है, तो उत्तर आएगा राहुल। यानी राहुल सोता है, तो राहुल क्या है, तो राहुल एक कर्ता है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। फिर दूसरा देखेंगे, राधा घूम रही है, तो इसमें प्रश्न करेंगे क्या घूम रही है, तो आएगा उत्तर कि राधा, और राधा क्या है, तो राधा कर्ता है, यानी इसका उत्तर कर्ता ही आ रहा है, तो इसलिए ये भी अकर्मक क्रिया है। आशा करती हूँ ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।